फैल गई थी जनमानस में मिथ्या भ्रम मानंदी, छुआछूत वो जाति पाति का जहर जगत में गंदी, छुआछूत या जाति पाति का जगत जहर में गंदी, विषमता या ऊंच नीच का, विषमता या ऊंच नीच का खंभा गिरा दिया, अधर्म या अन्याय का सारा लंका जला दिया, अधर्म या अन्याय का सारा लंका जला दिया। सदगुरु कबीर साहब का प्रादुर्भाव ऐसे संकीर्ण समय में हुआ था जब हिंदू और मुस्लिम और एक जाति को लेकर के एक भाई दूसरे भाई को प्रेम की दृष्टि से नहीं देख पाते थे। ऐसे समय में, ऐसे संक्रमण समय में सम्राट संत एक आया, मानव को मानवता का वो निर्मल पाठ पढ़ाया। आज आदमी जातिवाद को लेकर के कितना एक दूसरे को हे दृष्टि से देखते थे, और कबीर साहब के सपना को किसने साकार किया? महात्मा गांधी ने साकार किया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में सब किसने नारा दिया? एक गांधी जी ने नारा दिया। तो इसलिए ऐसे संकुचित समय में हम लोग गुजर करके आए हैं, और आज तो ये भेदभाव बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी धर्म के ठेकेदारों ने और आदमी से आदमी को तोड़ते जा रहा है। तुम ऊंच हो हम नीच हैं ऐसे कह करके आदमी को और बहुत दूर भेज रहा है, ढकेल रहा है। धर्म के ठेकेदारों ने था जनमानस को तोड़ा, धर्म के ठेकेदारों ने था जनमानस को तोड़ा, ईश्वर अल्लाह के नामों पर भाई भाई को रोड़ा, ईश्वर अल्लाह के नामों पर भाई भाई को रोड़ा, पकड़ के काजी पंडितों को, पकड़ के काजी पंडितों को नंगा करा दिया। अधर्म अन्याय का सारा लंका जला दिया। सदगुरु कबीर साहब ने चुनौती दिया, पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, और दिल माँ खोज दिलई माँ खोजो यह करीमा रामा। भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया? हिंदू भाई हमारे पूरब की तरफ सिर झुकाते हैं और मुसलमान भाई पश्चिम की तरफ सिर झुकाते, उसका अल्लाह अकबर कहाँ है? पश्चिम की तरफ। कितना बड़ा आज आदमी केवल नाम को लेकर के झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और एक दूसरे को नीच की दृष्टि से देखे जा रहे हैं। ऐसे कबीर साहब हुए हैं जो सबके बीच में एक सत्य का पर्दा खड़ा करके और दोनों के बीच में तालमेल बैठाया है। वर्ण व्यवस्था वालों को भी खूब जोर फटकारा, वर्ण व्यवस्था वालों को भी खूब जोर फटकारा, तथा कथित ऊंची जाति को तर्कबान से मारा, तथा कथित ऊंची जाति को तर्कबान से मारा। वर्ण व्यवस्था वालों ने 4 वर्ण बना दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और मुसलमान में भी शिया, सुन्नी, मुगल और पठान 4 वर्ण मुसलमानों भी है। परंतु एक दूसरे को जोड़ने के लिए कबीर साहब का कितना निष्पक्ष ज्ञान। कबीर साहब के पास उसके ज्ञान को सुनकर के ब्राह्मण लोग भी आके बैठते थे और मुसलमान में भी आकर के बैठते थे, हिंदू मुस्लिम दोनों बैठते थे। कबीर साहब ने पंडित जी से कह रहे थे कि पंडित जी तुम अपने को जनेऊ पहन करके ब्राह्मण मानते हो, ऊंचा मानते हो, और दूसरे को नीच मानते हो, परंतु एक बात बता दो, क्या तुम्हारे पंडिताइन को जनेऊ धारण करवाए हो कि नहीं करवाए हो? पंडितों के पास कोई उत्तर ही नहीं है, क्योंकि कोई ब्राह्मणी को आपने नहीं देखा होगा जनेऊ धारण के, उपनयन संस्कार उसके नहीं होते। मुसलमान भाई सोच रहे थे आज तो कबीर साहब ब्राह्मणों के पूरा धज्जी उड़ा दिया,
कबीर साहब बहुत डांट करके कह रहे थे कि पंडित जी आप ऊंच और अहंकार के बात को छोड़ दो, क्योंकि तुम दूसरे को नीच समझते हो, उसके पानी नहीं पीते, उसके भोजन नहीं खाते हो, और तुम्हारे पंडितानी तो पहिर जनेऊ जो ब्राह्मण होना मेहरी क्या पहिराया, और वो जन्म की सुदृढ़ पर से तुम पाड़े क्यों खाया। कहाँ तक तुम्हारी ऊंचाई और महानता रह गई है। और दृष्टि पड़ जाती है कबीर साहब के पास किधर, मुसलमान के तरफ। मुसलमान अपने को सुन्नत करा करके खतना करा करके मुसलमान मानते हैं, और उसकी मुसलमानी उसके तो कोई खतना होते ही नहीं। मुसलमान से कहने लगा कि है मुसलमान भाइयों, आप लोग अपने को मुसलमान क्यों मानते हो, हिंदू को हे दृष्टि अलग दृष्टि से क्यों देखते हो। पहिर सुनति कराए तुर्क जो होना, औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखानी ताते हिंदू रहिए। तुम्हारे अर्धांगनी तुम्हारे मुसलमानी की कभी खतना नहीं हुई है, वो तो पूरा के पूरा हिंदू है, और तुम दूसरे हिंदू को नीच दृष्टि से देखते हो। तो इतना प्रश्न को सुन करके किसी के पास उत्तर नहीं है। ऐसे क्रांतिकारी सदगुरु कबीर साहब के आज हम लोग जयंती मना रहे हैं, तो जितना हो सके कबीर साहब के वाणी को, सिद्धांत को जीवन में उतारना चाहिए। वर्ण व्यवस्था वालों को भी खूब जोर फटकारा, तथा कथित ऊंची जाति को तर्कबान से मारा, तथा कथित ऊंची जाति को तर्कबान से मारा। वर्ण भेद के दीवारों को, वर्ण भेद के दीवारों को दंगा करा दिया। अधर्म यौव अन्याय का सारा लंका जला दिया। अधर्म यौव अन्याय का सारा लंका जला दिया। गुरु कबीर का, गुरु कबीर का ज्ञान जगत में डंका बजा दिया। अधर्म यौव अन्याय का सारा, ईश ब्रह्म यौव वेदवाद का मचा हुआ था हल्ला। ईश ब्रह्म यौव वेदवाद का मचा हुआ था हल्ला, जिसमें पढ़कर चिल्लाते थे काजी और कठमुल्ला, जिसमें पढ़कर चिल्लाते थे काजी और कठमुल्ला। हमारे हिंदू भाई कह रहे हैं संसार के बनाने वाला कौन है, ईश्वर है, परमात्मा है, और मुसलमान भाई कह रहे हैं नहीं वो तो आदम ने बनाया है। हमारे हिंदू भाई का कहना है ब्रह्मा ने बनाया है, और मुसलमानों का कहना है आदम ने बनाया है। कबीर साहब ने कहा जब आदम ने बनाया तो उसके पहले संसार नहीं था क्या? जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना किया तो उसके पहले संसार नहीं था क्या? किसी के पास उत्तर नहीं है। आप लोगों से भी यदि कोई प्रश्न पूछा जाए कि सृष्टि की रचना कब से शुरू हुई, नर और नारी के द्वारा, तो इस पृथ्वी पर पहले हमारे माता लोग आए कि आप लोग आए हैं? कोई उत्तर ही नहीं है। ये प्रश्न ही अतिशयोक्ति अलंकार में है। जैसे कोई कहे कि मेरे पिता बाल ब्रह्मचारी है, तो उसका कहना ही प्रमाणित है कि तुम्हारे बाप शादीशुदा है तभी तो तुम आए हो। कोई आदमी कहे कि मेरे मुंह में जिह्वा नहीं है, वो कहना ही उसके प्रमाणित है कि तुम्हारे मुंह में जिह्वा है तभी तुम बोल रहे हो। कोई कहे कि बीज पहले हुआ कि वृक्ष पहले हुआ, इसका कोई उत्तर ही नहीं है। इसी तरह से सदगुरु कबीर साहब ने निर्णय दिया कि संसार के बनाने वाला कोई नहीं है, ये अनादि है और अनंत है। कब से है कब तक रहेगा इसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता। जब से है तब से है और अनादि काल तक रहेगा। कबीर साहब ऐसे निष्पक्षवादी संत थे, इसलिए और बड़े बड़े हर संप्रदाय के लोग कबीर के साखी को लेकर के अपनी वाणी को वाचन को प्रारंभ करते हैं। ऐसे कबीर साहब की वाणी आज हम सबको जानने को मिल रहा है, हम अपना सौभाग्य मानना चाहिए। भूत प्रेत या चमत्कार का मिथ्या था बावंडर, भूत प्रेत या चमत्कार का मिथ्या था बावंडर, जिसमें पढ़कर हो गए जैसे 12
से नहीं हैं, कबीर साहब के भी ज़माने में रहे होंगे। क्योंकि आज आदमी अभी से अंधकार में नहीं, अब तो बहुत प्रकाश में आ गए हैं। एक से एक संप्रदाय और संत ज्ञानी जन हो गए हैं, हम लोगों को अवलोकित किया अपने ज्ञान की दृष्टि से। लेकिन आज से 600 साल पहले की बात कभी लोग बताते हैं कि आज आदमी इतने अंधकार में जकड़े थे कि गांव-गांव में बहुत टोनही, गांव-गांव में बहुत रक्षा। अब ये खुंदनी गांव में टोनही होनी है तो मतलब पता नहीं भाई, और हो ही तो हमारे मन ऊपर जादू डाल दो, हम जल्दी हमारा जीवन खत्म हो जाए। परंतु ऐसा कोई गांव में नहीं है, न कभी है ही नहीं। इन माताओं को और शूद्रों को बहुत मांगलिक कार्यक्रम से और शिक्षा से बहुत दूर रख दिए थे। इसलिए आज हमारी नारी जात बहुत पिछड़ी है। लेकिन आज के सरकार ने कितना आगे ला दिया। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, जीवन के सुंदर समतल में। हमारे संतों ने सूत्र दिया कि ये नारी जगत, ऐ माताएं, आप लोगों को भी जितना अधिकार है, जितना पुरुषों को भी अधिकार है, शिक्षा के युग में कोई भी काम करने में, ऑफिस में, दफ्तर में, खेत में, काम में, सबका आप लोगों का पूरा अधिकार है। आज के सरकार ने पूरा 50% आरक्षण कर दिया है, इन माताओं को आगे ला दिया है। लेकिन इन माताएं अपने भौतिक जगत में अधिकार को तो अपना लिए हैं और पारमार्थिक जगत में, भक्ति जगत में बहुत पीछे रहते हैं। आज जितनी माताएं हैं, कोई अपने बच्चे को लेकर सत्संग में नहीं आए तो उसके बच्चे कैसे सुधरेगा। बच्चों को संस्कार देने के लिए, सुधारने के लिए यह सत्संग ही एक साधन है। और यहाँ जितने भी आए हैं, जितने सब रिटायरमेंट आए हैं, सब काले बाल वाले कोई नहीं, सब सफ़ेद बाल वाले हैं। काले बाल वाले लोग अपना घर में टीवी देख रहे होंगे। आज के आदमी का मन इतना बिगड़ा हुआ है जो कहते ही नहीं बनता है। यदि हम किसी से पूछें कि भाई साहब आपका मन सत्संग में क्यों नहीं लगता है, कहाँ लगता है, तो आदमी बता नहीं पाता है। कितने लोग कहते हैं कि मेरा मन तो बोतल में लगता है, किसी का मन होटल में लगता है, किसी का मन बीड़ी में लगता है, किसी का मन टीवी में लगता है, तो किसी का मन बीवी में लगता है, तो सत्संग में कहाँ से आएगा। आज आदमी का मन बहुत भटक गया है मेरे बंधुओं। कितने भाई का मन ऐसा है वो बिना नशा के जीता है, पर लाखों भाई का मन ऐसा है वो पैखाने में बीड़ी पीता है ना। सब जगह पीता है तो पीता है, पैखाना करते रहे तो बीड़ी खींचते रहते। कितना आदमी आदत से लाचार है। मैं तो धन्य समझती हूँ इन माताओं को। माताओं के जीवन में न बीड़ी की आदत, न गांजा की आदत, न बोतल की आदत। और कोई कोई माता गुड़ाखू घिसते होंगे जरूर, है ना, गुड़ाखू घिसने की आदत से लाचार है। परंतु याद रखना, माताएं से विशेष निवेदन है, आप लोग इस घर के लक्ष्मी हैं। आप लोगों को लक्ष्मी की उपाधि मिली है, क्योंकि लक्ष्मी धन कमाने वाले हमारे भाई लोग हैं। लेकिन भाई लोगों को कोई लक्ष्मा नहीं कहते कि तुम्हारे गांव कथे जी नहीं कहे ना, कोई गांव नहीं कहे लक्ष्मा। अगर कहते हैं तो धन की देवी लक्ष्मी हमारे माताएं हैं। विद्या की देवी सरस्वती यही माता समाज में है, और शक्ति की देवी दुर्गा यही माता की समाज में है। हमारे वेद के ऋषियों ने 3 वरदान इन माता समाज को दिया है। धन की देवी लक्ष्मी यही लोग हैं, विद्या की देवी सरस्वती यही लोग हैं, और दुर्गा की देवी शक्ति यही लोग हैं। लेकिन ये अपने शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए तरुण सागर ने चुनौती दिया। ये वरदान आज के माताओं के लिए अभिश्राप बन गया है, इनका सदुपयोग नहीं करते। कैसे? आज की माताओं की पहली विशेषता है झगड़ना। झगड़ा सबसे ज़्यादा पुरुष जगत से ज़्यादा माता में ज़्यादा झगड़ा करते। कहा मैं नहीं कहा तो भाई माफ़ी करो मला। कौन कह रहे हैं? तरुण सागर। सबसे पहली विशेषता है झगड़ना, और झगड़ा में हार जाए तो रोना, रोने में पहले आगे, और रोते रोते थक जाए तब सोना, नींद खलो जल्दी पर जथे। कहा तरुण सागर। और झगड़ते सो जाए और सो करके जगना, और अपने पति से कहना मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते मत रहना। कितना बढ़िया बात। हमारे संत लोग कहते हैं ये माताएं, आप लोग अपने शक्ति का सदुपयोग करो। आप लोग सीता हैं, आप लोग जगदम्बा हैं। आप लोग अपने सीतत्व का उद्घाटन करेंगे, सीता का पाठ अदा करेंगे, तो निश्चित है आपका बेटा लौकुश बन सकता है। हमारी माताएं अगर ईमानदारी से कौशल्या का पाठ अदा करेगी, बहू बेटा के साथ अच्छा व्यवहार करेगी, तो निश्चित है उसका बेटा राम बन सकेगा, और उसका बहू है सीता बन सकती है। परंतु कब? जब माता पिता कौशल्या और दशरथ बनेंगे तब। लेकिन आजकल तो पिता बेटा के पिता कहला रहे हैं, वो बने हैं बोतल के पिता, बीड़ी के पिता, तो बेटा कैसे राम बनेगा? अगर बाप रावण बना है तो निश्चित है उसका बेटा मेघनाद बनेगा।